अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। मैं रुखसाना साकिब हूँ और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल रूही एजुकेशन। आज हम पढ़ेंगे सूरा अन्निसा की पहली 10 आयत। आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आए, आपको ये लगे कि ये जो वीडियोस हैं आपके लिए हेल्पफुल हैं, तो प्लीज़ खुद भी सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों तक भी इसको शेयर कीजिए और वीडियोस पसंद आए तो लाइक भी ज़रूर किया कीजिए। चलिए हम शुरू करते हैं अपना आज का लेसन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरा अन्निसा मदनी सूरा है और इसमें 176 आयत हैं और 24 रुकू हैं। या अय्युहन नासु तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदतिन व खलक़ मिनहा وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء। या के ऊपर ये खड़ा ज़बर भी है और मद भी है। इस मद की वजह से हमने या को 3 अलिफ की मिकदार जितना लंबा पढ़ना है। अलिफ को आगे या से मिलाएंगे क्योंकि या के ऊपर तशदीद है, या अय्यु। फिर हा को जब नून से मिलाना है तो गुन्ना करना है। गुन्ना करते हुए आवाज़ नाक से पढ़ी जाएगी, मुंह के ज़रिए आवाज़ नहीं आनी चाहिए। गुन्ना करते हुए आपने ये ध्यान रखना है। फिर नून के एक अलिफ की मिकदार जितना ठहरेंगे गुन्ना करते हुए, जैसे हन, ये गुन्ना है। फिर नून के ऊपर ज़बर है, 7 अलिफ है, यहाँ नून को एक अलिफ जितना लंबा करेंगे। या अय्युहन नासु तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम। अब यहाँ पर देखिए मीम साकिन है, फिर मीम मुशद्दद है, मीम का अदगाम है। मीम साकिन खामोश है, मीम मुशद्दद पढ़ी जाएगी। फिर उसके बाद यहाँ पर नून यरमलून है, वाव यरमलून है, यहाँ पर भी वाव यरमलून है। जब भी नून साकिन या नून तनवीन के बाद हरूफ यरमलून में से कोई हरफ आता है तो नून की आवाज़ खामोश हो जाती है और हमने पिछले हरफ को गुन्ना करते हुए मुशद्दद हरफ से मिलाना है। यहाँ नून मुशद्दद है ना, मीम को गुन्ना करते हुए नून से मिलाएंगे, सीन को गुन्ना करते हुए वाव से मिलाएंगे, ता को गुन्ना करते हुए भी वाव से मिलाएंगे। फिर उसके बाद हमने यहाँ देखा मिनहुमा और रिजालन नहीं हमने पढ़ा क्योंकि यहाँ तनवीन के बाद कैफ है, कैफ हरूफ इहफा में है, तो हमने इहफा करना है। इहफा करते हुए आवाज़ नाक में जाएगी, नून की आवाज़ को नाक में छुपा कर पढ़ा जाएगा, ठीक है। जैसे रिजालन में जो नून है ना उसको नाक में छुपा लेंगे तो हम पढ़ेंगे रिजालन कसीरन व निसाअ। हमज़ा के ऊपर 2 ज़बर हैं, वक्फ करेंगे तो 1 ज़बर पड़ी जाएगी। वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम। हा के ऊपर ज़बर 7 अलिफ हरफ मद्दा है, इसको हमने 1 अलिफ की मिकदार जितना लंबा किया। ज़ाल के नीचे ज़ेर है, साथ या साकिन है, हरफ मद्दा है, 1 अलिफ जितना लंबा किया। लाम के ऊपर पेश है, साथ वाव साकिन है, ये भी हरफ मद्दा है। ये 3 हरूफ मद्दा हो गए। हरूफ मद्दा को 1 अलिफ की मिकदार जितना लंबा पढ़ते हैं। सीन के ऊपर ये जो मद है ये मद मुत्तसिल है, इसको हमने 5 अलिफ की मिकदार जितना लंबा पढ़ना है। गुन्ना करते हुए लाम से मिलाएंगे और अल्लाह की लाम को यहाँ मोटा पढ़ा जाएगा क्योंकि इस लाम से पहले वाले हरफ के ऊपर ज़बर है। ज़बर हो या पेश हो इस लाम से पहले वाले हरफ के ऊपर, तो फिर अल्लाह की लाम को मोटा पढ़ते हैं। इन्नल्लाह कान अलैकुम रक़ीबा व आतुल यतामा अम्वालहुम वला
تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا. یہاں پر تا کو ہم نے جھٹکا دے کر پڑھنا ہے، تاکلو نہیں پڑھنا، بلکہ تا کے اوپر زبر ہے، ساتھ یہ جو الف ہے یہ بیسیکلی الف نہیں، یہ حمزہ ہے. الف کے اوپر جب بھی کوئی حرکت آ جائے تو اس کو حمزہ پڑھا جائے گا. اب ہم نے تا کو حمزہ ساکن سے جب ملانا ہے تو جھٹکا دے کر پڑھنا ہے. پھر لام کے اوپر یہ جو مد ہے مد منفصل ہے، 3 الف کی مقدار جتنا اس کو لمبا پڑھیں گے. یہاں بھی لام کو 3 الف کی مقدار جتنا لمبا پڑھیں گے. وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ. یہاں غنہ ہے، ہا کے اوپر کھڑا پیش ہے، اس کو لمبا پڑھیں گے 1 الف جتنا. ہو بن نہیں پڑھیں گے، یہاں احفا ہے، تنوین کے بعد کاف، تو یہاں نون کی آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھیں گے اور 1 الف کی مقدار جتنا ٹھہرا بھی جائے گا. وقف کرنے کی صورت میں 1 زبر پڑی جائے گی را کے اوپر. إِنَّهُ كَانَ حَوْبًا كَبِيرًا. وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا. اب ہم نے آئین کو بھی کھینچ کر پڑھا، تعولو، لام کو بھی. جب آپ دیکھیں نا حرف مدہ کے اوپر وقفہ آ رہا ہے تو پھر آپ نے لاسٹ موو کو پڑھنا ہے، یعنی لام کو یہاں ساکن نہیں پڑھیں گے، اس کی پیش کو پڑھا جائے گا. پھر اس کے علاوہ یہاں ہم نے دال کے اوپر کلکلا کیا ہے. دال ساکن ہے نا، تو یہ دال حروف کلکلا میں بھی شامل ہے. کلکلا والے جو حروف ہیں وہ 5 ہیں، قاف، طا، با، جیم، دال. جب یہ 5 حروف ساکن ہوں یا وقف کرنے کی صورت میں ساکن پڑے جائیں تو ہم نے ان کے اوپر کلکلا کرنا ہے. یہاں بھی ہم نے کلکلا کیا نا، تقسیطو، قاف کے اوپر کلکلا ہے، یہاں دال کے اوپر بھی. تا کو نون سے ملاتے ہوئے غنہ کریں گے، سین کو 5 الف کی مقدار جتنا لمبا کریں گے. یہاں ہم نے جب وقف کرنا ہے تو یہ تمربوطہ تا سائلنٹ ہو جاتی ہے اور یہ ہا کی آواز دے گی. یہاں بھی نون کے اوپر غنہ ہوگا. وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً. اب نون کے اوپر احفا ہے، فَإِن، اور با کے اوپر یہاں پر کلکلا کرنا ہے. فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا. اب یہاں پر را کو ہم نے نون کو بھی، نون کے اوپر بھی کیا ہے، مد ہے نا، مد متصل ہے، را کے اوپر بھی، تو دونوں جگہوں پر نون کو بھی 5 الف کی مقدار جتنا لمبا پڑھیں گے، را کو بھی. اس کو ایک دفعہ پھر پڑھ لیتے ہیں. نفسا فکلوہ ہنیئا مریئا ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. یہاں بھی با کے اوپر ہم نے کلکلا کرنا ہے. وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا
إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا. यहाँ देखिए फा को जब हमने वाव से मिलाया ना, इसराफन नहीं पढ़ा, वाव से मिलाना है गुन्ना करते हुए. यरमलून हरफ है वाव. यरमलून हरूफ 6 हैं, या, रा, मीम, लाम, वाव और नून. रा और लाम के ऊपर हम गुन्ना नहीं करते, जबकि बाकी जो 4 हरूफ हैं वाव, या, मीम, नून, इनके ऊपर गुन्ना होगा जब इनके साथ मिलाया जा रहा होगा पिछले हरफ को. यहाँ हमने फ़ा को वाव से मिलाया तो गुन्ना किया. इस रा को मोटा पढ़ना है. इस वबिदारन. अब यहाँ पर गुन्ना नहीं है, यहाँ इजहार है. रा के ऊपर 2 ज़बर है, तनवीन है, उसके बाद क्या है, हमज़ा. तो हमज़ा हरूफ हल्की में शामिल है. जब भी नून साकिन या नून तनवीन के बाद हरूफ हल्की में से कोई हरफ आए तो हमने इजहार करना है, गुन्ना नहीं करना. इजहार में नून साकिन हो या नून तनवीन, उसको जल्दी पढ़ा जाता है. वबिदारन अन यकबरू वमा कान गनिय्यन फल्यस्तअफिफ. यहाँ भी इफ़ा है, यहाँ पर भी इफ़ा है. या के ऊपर तनवीन है ना, 2 ज़बर हैं, आगे फ़ा है, तो फ़ा भी हरूफ इफ़ा में है, कैफ भी हरूफ इफ़ा में है. जब भी आप देखें कि नून साकिन या नून तनवीन के बाद हरूफ इफ़ा में से कोई हरफ आ जाए, जो कि 15 हरूफ हैं, उनमें ता, सा, जीम, दाल, ज़ाल, ज़ा, सीन, शीन, स्वाद, द्वाद, त्वा, ज़ा, फ़ा, क़ाफ, कैफ शामिल हैं. तो आपने नून की आवाज़ को नाक में छुपा कर पढ़ना है. आपने नून को वाज़िया नहीं पढ़ना और एक अलिफ की मिकदार जितना ठहरना भी है. वमा कान फ़क़ीरन फ़ल्यअकुल बिलमारूफ़ फ़इज़ा दफ़अतुम इलैहिम अम्वालहुम फ़अशहिदू अलैहिम. लाम के ऊपर ज़बर है, साथ या साकिन है, लीन हरफ है. लीन हरूफ भी 2 होते हैं. किसी भी लेटर के ऊपर ज़बर हो, साथ या साकिन हो तो ये भी लीन है. फिर किसी भी हरफ के ऊपर ज़बर हो, साथ वाव साकिन हो तो ये भी लीन हरूफ है. और इनकी आवाज़ ज़बर ज़ेर पेश की आवाज़ से मुख्तलिफ हो जाती है, टिल्ट होती हुई आवाज़ फील होगी. अलैहिम वकफ़ा बिल्लाहि हसीबा. बिल्लाहि, यहाँ लाम को बारीक पढ़ा जाएगा क्योंकि इस लाम से पहले वाले हरफ के नीचे जब ज़ेर हो ना, फिर लफ्ज़ अल्लाह की लाम को बारीक पढ़ते हैं. वकफ़ा बिल्लाहि हसीबा. लिर्रिजालि नसीबुम मिम्मा तरकल वालिदानि वल अक़रबून वलिन्निसाइ नसीब. वलिन्निसाइ नसीबुम मिम्मा तरकल वालिदानि वल अक़रबून मिम्मा क़ल्ल मिन्हु औ कसुर नसीबम मफ़रूदा. स्वाद को, क़ाफ को, दौद को हमने पुर पढ़ा, मोटा पढ़ा. 8 हरूफ हैं जिनकी आवाज़ें जो हैं वो भारी आवाज़ें हैं, यानी उनको पुर पढ़ा जाएगा, मोटा पढ़ा जाएगा. उनमें है ख़ा, रा, स्वाद, दौद, त्वा, ज़ा, गैन और क़ाफ. ये वाली वइज़ा हदरल क़िस्मत उलुल क़ुरबा वल यतामा वल मसाकीन फ़र्ज़ुक़ूहुम मिन्हु वक़ूलू लहुम क़ौलन मारूफ़ा. मीम को यहाँ आपने आइन से मिलाकर पढ़ना है. मारूफ़ा पढ़ेंगे तो आइन नहीं पढ़ी जा रही. लाम को गुन्ना करते हुए मीम से मिलाना है. क़ौलन मारूफ़ा. वलयख़शल्लज़ीन लौ तरकू मिन ख़ल्फ़िहिम ज़ुर्रिय्यतन दिआफ़न ख़ाफ़ू अलैहिम. ये जो अलामत है ना स्वाद, इसके ऊपर वक्फ ना करना ज़्यादा बेहतर है. तो अगर सांस टूट जाए, रुकना पड़ जाए तो फिर दोबारा जब शुरू करें थोड़ा सा पीछे से मिलाकर पढ़ लें.
ایک بات دوسری یہ کہ یہاں ہم نے نون ساکن کے بعد بھی دیکھا خا، یہ حروف ہلکی ہے. یہاں ہم نے فا کے اوپر تنوین کے بعد بھی دیکھا خا، یہ بھی حروف ہلکی میں شامل ہے. تو دونوں جگہوں پر ہم نے غنہ نہیں ہونے دینا، اظہار ہے. حروف ہلکی 6 ہیں جس میں حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، خا شامل ہیں. تو یہاں 2 جگہوں پر اظہار ہے، یہاں ہم نے غنہ نہیں کرنا. اظہار میں نون ساکن ہو یا نون تنوین اس کو جلدی پڑھا جاتا ہے. ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا. صدق اللہ العظیم. آپ ان کی پریکٹس کیجئے گا 10 آیات کی. ویڈیوز کو اگر آپ کو خود پسند آئیں، آپ خود لائک کریں تو پھر دوسروں تک شیئر بھی ضرور کیجئے گا اور کمنٹ کر کے فیڈ بیک بھی ضرور دیجئے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.